जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो उसे रेडॉक्स कहते हैं। तो रेडॉक्स क्या होता है ये पिछले लेक्चर में हमने समझ लिया था। आज के इस लेक्चर में हमको ये समझना है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब हम टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में जानेंगे। अब आपको आइडिया तो हो ही गया कहीं ना कहीं कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा होता है, मतलब एक ऐसी रिएक्शन जहां पर एक सब्सटेंस का, एक एलिमेंट का तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है और दूसरे एलिमेंट का कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन नंबर घटता है। ठीक है, मतलब इस टाइप के कुछ केसेस होते हैं, एक ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरी तरफ रिडक्शन हो रहा होता है, और इस कंबाइंड इस केमिकल रिएक्शन को नाम दिया जाता है रेडॉक्स रिएक्शन का। तो आज के इस लेक्चर में हमको ये समझना है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब ये जो लेक्चर होने वाला किस बारे में रहेगा, कहीं ना कहीं हम चर्चा करेंगे कि टाइप क्या क्या है। अब टाइप क्या क्या होते हैं, तो यहां पर अपने पास में 4 टाइप्स होते हैं रेडॉक्स रिएक्शन के। कौन कौन से? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डीकंपोजिशन रिएक्शन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और चौथा है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इनमें से ज्यादातर जो रिएक्शन है जिससे आप कहीं ना कहीं परिचित हो, जैसे कि आपको पता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होगी जहां पर मान लीजिए एक सब्सटेंस या एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ में कंबाइन होगा और रिजल्टेंट एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। इसको हम क्या कह देते हैं? इस रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी तरफ क्या है? डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होगा? डीकंपोजिशन में कोई भी सब्सटेंस जो है, मान लीजिए वो ए भी है, वो रिजल्टेंट टूटेगा किस किस के अंदर? मान लीजिए वो ए में टूटा और बी में टूटा। इसको हम कैसे दिखा सकते हैं? मान लीजिए अपने पास में कुछ इस तरीके से एक ए बी कंपाउंड था, ये रिजल्टेंट टूटा और अपने पास में यहां पर ए और बी कुछ इस तरीके से अपन को मिले, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी अपनी? यहां पर हो जाएगी डीकंपोजिशन रिएक्शन। दूसरी तरफ अपने पास में क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और अपने पास में है डीकंपोजिशन, अपने पास में डिस्प्रोपोर्शनेशन। डीकंपोजिशन समझ चुके हैं, कॉम्बिनेशन समझ चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट जरा समझिए। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? बेसिकली अपने पास में देखो ए बी था, ए बी के साथ में मैं सी की रिएक्शन कराता हूं और रिजल्टेंट अपने पास में क्या मिलता है? ए सी प्लस बी मिलती है। ठीक है, क्या मिलता है? ए सी मिलता है और यहां पर बी मिलता है। तो ये क्या रिएक्शन होगी अपने पास? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। अरे ए बी था, उसने बी को बोला अरे हट जरा, मैं बनाऊंगा इसके साथ बॉन्ड, तेरे को तो आता ही नहीं कुछ बॉन्ड बनाना, मैं बता दूं देख, और रिजल्टेंट बॉन्ड बनाया और क्या कमाल का यहाँ पे बॉन्ड बना है, ए सी बना के रख दी और बी को भगा दिया। अरे आपने फेमस रिएक्शन का नाम सुना भाई? अपने पास में एक Zn प्लस CuSO4 रिजल्टेंट आप क्या बना देते हो? यहाँ पर ZnSO4 प्लस Cu बना देते हो। तो ये एक तरीके की क्या है? यहाँ पर अपने पास में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। अरे कॉपर को रिप्लेस किसने कर दिया है? जिंक ने कर दिया है, और रिजल्टेंट क्या बनाया है? ZnSO4 बनाया, और Cu को रिजल्टेंट यहाँ पे Cu जो है वो निकल के बाहर आ गया, मतलब कहीं ना कहीं, ठीक है, वो अलग तरीके से बन गया, वो अपने पास में एक को प्रोडक्ट मिल गया। तो इस तरीके की रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं? इस तरीके की रिएक्शन को हम देते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, हेलो हेलो हेलो। तो अब ऐसा करते हैं, एक एक रिएक्शन को बाहर निकालते हैं, एक एक रेडॉक्स रिएक्शन। देखो अभी तो नॉर्मल आपने रिएक्शन के टर्म में समझा कि कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, डीकंपोजिशन का क्या मतलब है, डिस्प्रोपोर्शनेशन मैंने बताया नहीं क्योंकि वो टर्म आपकी कहीं ना कहीं आपके लिए नई है। ठीक है, अब ये अपन ने कहीं ना कहीं सिंपल जो रिएक्शन होती है उनके टर्म में समझ लिया, लेकिन ये कैसे रेडॉक्स रिएक्शन है? देखो अब रेडॉक्स रिएक्शन के लिए अपन को क्या चाहिए होगा? एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होना चाहिए, दूसरे का रिडक्शन होना चाहिए। सिमिलरली यहां पर भी क्या होगा? एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे का रिडक्शन होगा, वो कोई सा भी हो सकता है। बस अपन को ये चाहिए कि जो केमिकल रिएक्शन है वो कोई सी भी हो अपने पास में, अगर वो आपको रेडॉक्स रिएक्शन की तरह कंसीडर करनी है तो वहां पर उस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा होना चाहिए, साथ साथ में वहां पे रिडक्शन भी होना चाहिए। ठीक है, अगर वो दोनों चीजें हो रही हैं तो उस रिएक्शन को हम क्या नाम दे देंगे? रेडॉक्स रिएक्शन कह देंगे, सिंपल सी बात है। अब चलिए सबसे पहली जो रिएक्शन है हम यहां पर ले लेते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। एक जनरल मतलब क्या होता है डीकंपोजिशन का? डीकंपोजिशन का मतलब यही तो होता है, अगर केमिस्ट्री के रेस्पेक्ट में समझे तो कोई भी कंपाउंड है वो किन सब्सटेंस से मिलकर बन रहा है?
या फिर सिंपल से समझो कि मेरे पास में कोई कंपाउंड ए बी है, ये ए बी कंपाउंड रिजल्टेंट ए बना देता है, बी बना देता है, ठीक है, दो चीजें इसने बनाई है, टू और मोर देन टू चीजें में टूट रहा है कहीं ना कहीं। तो डीकंपोजिशन का मतलब क्या है, किसी भी कंपाउंड का रिजल्टेंट ब्रेक होना सिंपलर फॉर्म में, उसको क्या कहते थे, डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते थे। अगर ये डीकंपोजिशन जो हो रहा है वो रेडॉक्स रिएक्शन आपको कंसिडर करना है तो वहां पर ऑक्सीडेशन भी चाहिए और रिडक्शन भी हो रहा होना चाहिए। जरा एग्जांपल के लिए देखते हैं, अपने पास में H2O है, क्या है मेरे पास में यहाँ पर H2O है। अगर मैं H2O का डीकंपोजिशन करता हूं और अपने पास में क्या मिलती है, हमारे पास में दो चीजें यहाँ पर मिलती हैं, H2 मिलता है, O2 मिलता है। अब H2O के अंदर हाइड्रोजन जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +1 है, ऑक्सीजन की -2 होती है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो अपनी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से किसके अंदर जा रहा है, 0 के अंदर जा रहा है, और जो ऑक्सीजन है वो अपनी -2 से 0 के अंदर जा रही है। तो देखो +1 से 0 के अंदर जा रहा है, इसका मतलब क्या है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वहां पर घटी है। इसका मतलब ये जो प्रोसेस है ये क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखते हैं यहां पर इसको अगर मैं नाम दूं, रुको इसको क्या कह देंगे, इसको रिडक्शन कह देंगे। क्यों, अरे इसलिए क्योंकि अपने पास में जो 2H2O है, मतलब इसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो अपनी -2 से 0 के अंदर गई है। अरे अब मान लीजिए ऐसा समझो, आपके पास आप पे 2 रुपए का कर्जा था, अब आपके पास में कुछ भी कर्जा नहीं है कहीं ना कहीं, तो आपकी भाई ग्रोथ हो गई ना, पहले कर्जा था अब कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपकी जो बेसिकली ग्रोथ हुई है, ऐसे ही इसका समझो, इसकी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, -2 से वो 0 के अंदर गया है। तो यहाँ पर इसको हम क्या कह देंगे, रिजल्टेंट ने उल्टा बोल दिया क्या, रुकिए जरा, उल्टा बोल दिया है, रुकिए जरा, चीजों को दोबारा से देखो, बस इतना सा कट करना है। देखो इधर देखिए, दोबारा से देखते हैं, +1 से 0 के अंदर गया है, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट घटी है, इसका मतलब ये रिडक्शन हुआ है। और -2 से 0 के अंदर गया, इसका मतलब मैं चीजों बोल तो सही रहा था, बट लास्ट में लिखने में थोड़ा रिडक्शन की जगह ऑक्सीडेशन लिख दिया था, ऑक्सीडेशन की जगह रिडक्शन लिख दिया। वो सिंपल सी बात है, वो समझ सकते हैं, अंडरस्टूड है। अगली तरफ अपन देखते हैं यहाँ पर NaH में क्या हो रहा है, अपने पास में जो सोडियम है अपनी +1 से 0 के अंदर जाती, अरे 0 में कैसे, अरे सोडियम अपनी फ्री स्टेट में है, तो फ्री स्टेट में कोई भी एलिमेंट अगर होता है तो वहां पर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अपन क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। तो ये अपनी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है, तो +1 से 0 क्या ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर घटी है, इसका मतलब क्या है, ये क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। और -1 से 0 के अंदर गया है, सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन ही होगा, ये भी ऑक्सीडेशन ही। इसका मतलब यहाँ पर ये है तो अपने पास में डीकंपोजिशन रिएक्शन, लेकिन डीकंपोजिशन रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। इसका मतलब ये कैसी रिएक्शन हो गई, अपने पास में यहां पर ये डीकंपोजिशन रिएक्शन हो गई है। चलिए अब आगे वाली रिएक्शन देखते हैं, अपने पास में कौन सी रिएक्शन है। तो यहां पर एक डीकंपोजिशन रिएक्शन ही है, लेकिन सारी की आप देखो, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर आपने बोला डीकंपोजिशन रिएक्शन जो है वो रेडॉक्स रिएक्शन है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं बोला है कि सारी की सारी जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है वो रेडॉक्स रिएक्शन होगी, ऐसा मैंने बिल्कुल भी कतई नहीं बोला है। अब एग्जांपल के लिए जरा यहां पर देख लो, कैल्शियम जो है वो अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से जा रहा है। अरे कैल्शियम किस ग्रुप को बिलोंग करता है, सेकेंडरी ग्रुप को, मतलब तो जो सेकंड ग्रुप है उसके अंदर बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब इसकी जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगी, 2 होगी। तो 2 से ये 2 के अंदर जा रहा है, अरे यहाँ पर भी 2 है, ऑक्सीजन अपनी -2 में है, यहाँ पर -2 में है, और कार्बन अपनी +4 में है। यहाँ पर क्या होगी, कार्बन की +4 रहेगी और रिजल्टेंट अपने पास में इसकी -2 रहेगी। अब देख सकते हो आप, कैल्शियम +2 से +2 में ही है, ऑक्सीजन -2 से -2 में ही है, ठीक है, कार्बन अपनी +4 से +4 में ही है। तो यहाँ पर तो भाई साहब ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो ही नहीं रहा। इसका मतलब हम एक स्टेटमेंट जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, इसका मतलब ये है कि ऑल डीकंपोजिशन रिएक्शन
आर नॉट रेडॉक्स रिएक्शन। ये चीज अपने दिमाग में बैक ऑफ द माइंड होनी चाहिए कि मान लिया कि कुछ रेडॉक्स रिएक्शन अपने पास में डीकंपोजिशन रिएक्शन भी हो सकती हैं, या कुछ डीकंपोजिशन रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन हो सकती हैं, लेकिन सारी की सारी डीकंपोजिशन रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन हो ऐसा कतई जरूरी नहीं। एग्जाम्पल आपके सामने है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, देख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल अपने पास में या अगले टाइप ऑफ द रिएक्शन देखते हैं जो कि है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन का सीधा सा मतलब यही तो है कि अपने पास में कोई भी दो स्पीसीज हैं, वो एलिमेंट हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, या फिर कोई कंपाउंड भी हो सकते हैं, वो आपस में कॉम्बाइन होते हैं और रिजल्टेंट अपने पास में कुछ कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं या फिर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज बेसिकली known as the combination reaction। ठीक है, हमको क्या समझना है? हमको सो सीधी सी बात इस बात से लेना देना है कि इसके अंदर रेडॉक्स रिएक्शन होनी चाहिए, क्योंकि आपने रेडॉक्स के अंदर पढ़ रहे हो चीजें। अब रेडॉक्स कैसे मानी जाएगी तो दोबारा से बता देता हूं भाई। ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज होती है तो वहां पर क्या बोलते हो? ऑक्सीडेशन बोलते हो। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होती है तो आप क्या कहते हो? आप ये कहते हो क्या कि यहां पर ये रिडक्शन हुआ है, ये चीजें कहते हैं। इसका मतलब यहां पर अगर मैं कार्बन को देखूं, कार्बन अपनी फ्री स्टेट में है, तो फ्री स्टेट मतलब जीरो ऑक्सीडेशन नंबर से +4 के अंदर गया है। ऑप्शन तो क्या है? यहां पर अपनी 0 में था और 0 से -2 में गया है। इसका मतलब जो कार्बन के रेस्पेक्ट में चीजों को देखते हैं, कार्बन अपनी 0 से +4 में गया है। 0 से +4, अगर 0 से +4 गया है, ऑक्सीडेशन नंबर बड़ी है, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर बड़ी है इसका मतलब यहां पर ऑक्सीडेशन होगा। 0 से -2, 0 से -2, अब 0 से -2 जा रहा, मतलब ये बढ़ नहीं रही है, घट रही है एक्चुअल में। अगर -2 से 0 जाता तब बोलते हैं अपन कि यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन हुआ है, लेकिन अगर ये 0 से -2 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर घटी है, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर घटी है इसका मतलब ये क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। ये चीजें क्लियर हुई क्या हमको? ये चीजें क्लियर हुई या नहीं? हो गई होंगी, बहुत आसान है। अब खुद ही सोचो जरा, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम अपनी फ्री स्टेट में है, क्या 0 ऑक्सीडेशन नंबर रहेगी? रहेगी। नाइट्रोजन भी अपनी फ्री स्टेट में है, 0 है। 0 से +2 में गया है और 0 से -3 में गया है। अरे नाइट्रोजन का केस है, नाइट्रोजन अगर आप आयनाइजेशन भी करते हो सिंपली, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाल सकते हो? Mg3N2 है अपने पास में, तो यहाँ पर क्या होगा? आयनाइजेशन किस तरीके से होगा? अपने पास में आयनाइजेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, Mg2+ N3-, और ये कितने हैं? तो ये 3 है, ये कितना है? 2 है। तो रिजल्टेंट ऐसे आप आयनाइजेशन कर सकते हो। ऑक्सीडेशन नंबर से लेना देना कहीं ना कहीं मुझे, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कोई भी लेना देना मुझे नहीं है। तो यहां पर क्या हुआ? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, इस केस में, और यहां पर कितनी है? -3। इसका मतलब ये 0 से -3 में जा रहा है और ये अपने पास में 0 से +2 में जा रहा है। तो मैग्नीशियम का तो क्या हो गया? यहां पर ऑक्सीडेशन हो गया है, और जो नाइट्रोजन है उसका रिडक्शन हुआ है, क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर घटी है। क्लियर सी बात है। चलिए अगला एग्जांपल आप देख सकते हो, यहां पर 0 से 0 है, इसकी भी 0 है, क्यों? दोनों की दोनों फ्री स्टेट में है। ठीक है, दोनों की दोनों अपनी एलिमेंटल फॉर्म में, ऐसा भी कह सकते हो। यहां पर जो नाइट्रोजन है अपनी -3, क्योंकि हाइड्रोजन का तो +1 रहेगा, इसका मतलब क्या है? इसका +1 होगा। तो 0 से +1, 0 से +1 मतलब कहीं ना कहीं बड़ी है, इसका मतलब इसका हो गया ऑक्सीडेशन, और 0 से -3 मतलब इसका क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। सिंपल सी बात, आपको जो जस्टिफाई करना है कि ये रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं, तो आप कर सकते हो। यहां पर बड़ी ही आसानी से आप चीजों को रेक्टिफाई या फिर अपन जस्टिफाई कर सकते हैं। रेक्टिफाई क्या? रेक्टिफाई तो करने की जरूरत है ही नहीं। तो ये चीज हमको क्लियर हुई या नहीं हुई? सिंपल सी बात है। कॉम्बिनेशन आप जानते हो, पहली बार चीजों को पढ़ नहीं रहे, सिंपल आपने 10th क्लास में या 9th क्लास में चीजें पढ़ी हुई हैं, लेकिन यहां पर मुझे आपको यह बताना था कि कॉम्बिनेशन जो रिएक्शन है वो कैसे रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल हो सकती है, वो कैसे रेडॉक्स रिएक्शन हो सकती है। क्लियर होगा आई थिंक। अब चलते हैं आगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब एक ऐसी रिएक्शन है कहीं ना कहीं जिसमें कोई भी एक एलिमेंट दूसरे किसी भी कंपाउंड के, मतलब कोई भी एलिमेंट होगा यहाँ पर अपने पास में, एक तो होता है डिस्प्लेसमेंट और एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट की। पहले डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? कोई भी एक एलिमेंट किसी भी कंपाउंड के एक एलिमेंट को क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है। अब ये जो एलिमेंट होगा वो किसको डिस्प्लेस करेगा? मतलब कहीं ना कहीं एक बार मेटल को डिस्प्लेस करे। ठीक, यहां पर क्या बनेगा? यहां पर बनेगा AC+B। तो यहां पर देख सकते हो ये है कोई भी एलिमेंट और ये है मेरे पास में कोई भी कंपाउंड। इस कंपाउंड के एक एलिमेंट को डिस्प्लेस किया है और क्या बनाया है? एक नया कंपाउंड बनाया है, और जो एलिमेंट डिस्प्लेस हुआ है वो अपना B है। अब यहां पर जो एलिमेंट है
ये एक बार मेटल हो और मेटल को डिस्प्लेस करे, एक बार ये नॉन मेटल हो या मेटल हो और फिर ये नॉन मेटल को रिप्लेस करे कहीं ना कहीं। इसी के बेसिस पर यहाँ पर अपने पास में डिफरेंट रिएक्शन देखने को मिलती है और उन रिएक्शन के अंदर हमको एक चीज जस्टिफाई करनी है कि ये रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं। सिंपल सी बात है। तो सबसे पहली जो रिएक्शन है अपने पास में दैट इज मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप सभी इस रिएक्शन को जानते होंगे। जिंक प्लस CuSO4 कन्वर्ट इनटू ZnSO4 प्लस Cu। अरे ऐसा करना, जिंक की एक रॉड लेना और CuSO4 का सॉल्यूशन लेना, CuSO4 का सॉल्यूशन लेना और जिंक की एक रॉड लेना। उसके अंदर आप जिंक की रॉड को जैसे डिप करोगे तो बहुत फास्ट रिएक्शन तो होगी नहीं, लेकिन आफ्टर सम टाइम या फिर 1-2 दिन के बाद में आप क्या ऑब्जर्व करोगे, कुछ आवर्स के बाद में आप ऑब्जर्व करोगे कि जो जिंक जो अपने पास में जो CuSO4 का जो ब्लू कलर सॉल्यूशन है वो कैसा होता है, थोड़ा फेड होता जा रहा है। ठीक है, तो अपने पास में फेड होने का मतलब है कि वहां पर जो जिंक है वो Cu को रिप्लेस कर रहा है और अपने पास में क्या बन रहा है, ZnSO4 बन रहा है और कॉपर अपने पास में मेटल बनती हुई जा रही है। ठीक है, तो ये रिएक्शन आप घर पे भी कर सकते हो। बस सिंपल सी बात है, कॉपर सल्फेट होना चाहिए, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का सॉल्यूशन बने कहीं ना कहीं और अपने पास में जिंक की जैसे आप मेटल रॉड उसमें डिप करोगे आफ्टर सम टाइम या आफ्टर 2 to 3 आवर्स या आफ्टर सम आवर्स आप ऑब्जर्व करोगे कि वहां पर जो इसका ब्लू कलर है वो कैसा होगा, फेड हो जाएगा, थोड़ा सा वो फेड हो जाएगा। और फेड होने का मतलब क्या, रिएक्शन हो गई है। क्योंकि आप जानते हो कलर चेंज कहीं ना किसी भी रिएक्शन के अंदर कोई एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, कोई कलर निकलता है, कोई गैस निकलती है, उसी के बेसिस पे तो अपन बताते हैं कि रिएक्शन हो गई कहीं ना कहीं। अरे हमको कैसे पता चलता है कि कोई केमिकल रिएक्शन अकर हुई है, कोई केमिकल रिएक्शन हो गई है? इस सिंपली आप ऐसा ऑब्जर्व करते हो कि यहाँ पर कोई गैस एलेबरेट हुई है, गैस लिबरेट हुई है। ठीक है, या फिर आप कहते हो कि कोई कलर चेंज हुआ है या फिर वहां पर कोई स्मेल निकली है कहीं ना कहीं। तो इन्हीं के बेसिस पर आप ऑब्जर्व करते हो। तो यहां पर आप ऑब्जर्व किस बेसिस पे करोगे, कलर चेंज के बेसिस पे। तो कलर चेंज हुआ इसका मतलब गैसेस यहां पर कोई ना कोई रिएक्शन हुई है। बाकी मुझे यहां पर इतना समझाना है आपको कि जिंक जो है वो अपनी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है। अगर वो 0 से +2 में गया है, इसका सीधा सा मतलब ये है यहां पर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। कॉपर जो है वो अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से अपने एलिमेंटल फॉर्म में, मतलब कॉपर में गया है। इसका मतलब एलिमेंटल फॉर्म में तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इसका मतलब यहां पर इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो ये चीज अपन को क्लियर हुई या नहीं हुई, इसका मतलब क्या है, सिंपल सी बात है। और मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट इसको क्यों बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें जिंक जो है वो एक मेटल है और कॉपर जो है वो मेटल है। एक मेटल दूसरे मेटल को रिप्लेस कर रहा है, इसका मतलब ये मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। चलिए दूसरा टाइप अपने पास में है। दूसरा टाइप यहां पर अपन एक बार देख लेते हैं। एक बार इसको देखो एक बार और फिर समझो चीजों। देखा, ऑब्जर्व किया, ऊपर क्या लिखा हुआ है, मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। ये कौन है, ये मेरे पास में एक मेटल है। ये कौन है, ये मेरे पास में वाटर है। यार प्यारा सा हमारा वाटर है जिसके बिना जीवन तो बेसिकली पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर वाटर की रिएक्शन आपने यार घर पे रिएक्शन मत करना, लैब में कभी जाना और जब भी टीचर के ऑब्जर्वेशन में करना ये रिएक्शन। तो आप जानते हो सोडियम को जैसे ही वाटर के अंदर डालते हैं, बहुत फेमस रिएक्शन है भाई। मतलब जो स्कूल के मतलब बैक वेंचर जो होते हैं वो सबसे पहले लैब में जाते यही रिएक्शन करते हैं भाई। उनको ज्यादा नॉलेज तो होती नहीं है, या मतलब सबसे पहले जो उनका ऑब्जर्वेशन रहता है कि ऐसा करते हैं यार, सोडियम को वाटर के अंदर डालते हैं। सभी को पता रहता क्या होता है, बेसिकली हाइड्रोजन गैस निकलती है जिसकी वजह से अपन को लगता है भाई साहब क्या ही कमाल की रिएक्शन हो गई है, क्या मतलब मस्त रिएक्शन हुई है ना। हाइड्रोजन गैस निकलती है, कहीं ना आग जैसा दिखता है अपन को, काफी फास्ट रिएक्शन होती है। तो यहां पर क्या हुआ है, यहां पर एक्चुअल में रिएक्शन कैसी दिखती है, सोडियम प्लस वाटर कन्वर्ट इनटू NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और यहां पर हाइड्रोजन गैस एलेबरेट होती है कहीं ना कहीं। ठीक है, लिबरेट होती है। ठीक है, अब इस रिएक्शन के अंदर क्या हुआ है, यहां पर देखो सोडियम अपनी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, 0 से +1 में गया है। एलिमेंटल फॉर्म में था तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 0 से +1 में गया है, मतलब यहां पर भाई साहब इंक्रीमेंट हुआ है ऑक्सीडेशन स्टेट में। ऑक्सीडेशन इसको बोलेंगे। अब देख लो जरा ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन को देखो जरा अपने पास में, ऑक्सीजन को देखो जरा, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन को देखते हैं, सॉरी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो अपनी -2 में यहाँ पर भी, लेकिन हाइड्रोजन को जरा देखो, हाइड्रोजन अपनी +1 से लेके +1 से चला गया है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। सर 0 कैसे बोला आपने, अरे H2 बना है, H2 एलिमेंटल फॉर्म है हाइड्रोजन की, और किसी भी एलिमेंट की अगर वो एलिमेंटल फॉर्म देखे कहीं ना कहीं, जैसे हाइड्रोजन की H2 देखे, ऑक्सीजन की O2 देखे, उनके अंदर उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या रहती है, 0 रहती है। इसका मतलब ये क्या हुआ,
रिडक्शन हो गया है। अब देखो रिएक्शन का नाम क्या लिखा हुआ है, रिएक्शन का नाम लिखा हुआ है मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। तो देखो जरा, सोडियम क्या है, मेटल है, हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है। तो मेटल ने नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर दिया है, इसका मतलब ये मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। तो अभी तक अपन ने क्या क्या समझा, हमने ये समझा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट के टाइप्स क्या क्या हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, ऐसे अपने समझा कि डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है। और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो हम समझ लेते हैं, उसके बाद में अपन यहां पर चीजों को बाइंड अप करेंगे, जो कि है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। देखो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन काफी खास रिएक्शन होती है। आपने तीनों टाइप की रिएक्शन तो पढ़ी होंगी, कौन कौन सी, डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, लेकिन इस रिएक्शन से आप परिचित नहीं है कहीं ना कहीं। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन मतलब ये रिएक्शन ऐसी होती है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहती है, मतलब एक जो एलिमेंट होता है उस रिएक्शन के अंदर दो ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है कहीं ना कहीं। कैसे ऐसे प्रेजेंट होता है, देखो जरा क्या लिखा हुआ है, एटम, आयन और मॉलिक्यूल। अपने पास में कोई भी एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, या फिर कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, हैविंग मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट साइमल्टेनियसली। इसका मतलब भाई साहब सीधा सा ये मतलब है कि एक ही एलिमेंट का इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन होगा और रिडक्शन होगा। देखो जरा, अपने पास में P4 है, P4 की अपनी एलिमेंटल फॉर्म है, ये है व्हाइट फॉस्फोरस। ये क्या है, व्हाइट फॉस्फोरस है कहीं ना कहीं। तो व्हाइट फॉस्फोरस में अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो इसकी जो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये अपनी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है। ठीक है, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है। अब देखो जरा, यहां पर बहुत सारे जो बच्चे हैं वो फैल जाएंगे। ठीक, कैसे फैलेंगे भाई, यहां पर अपने पास में ये क्या है, HPO2 आएगा, आई थिंक HPO2 आएगा। ठीक है, तो अब देखो जरा, खुद ऑब्जर्व करना बस। ये तो हमको पता चल गया कि 0 से -3 में गया, इसका मतलब ये तो रिडक्शन है, लेकिन इसमें देखो जरा, इसको यार ऐसे लिख दूं क्या, +1 और -1। अब देखो जरा, HPO2 माइनस क्या है, HPO2 माइनस। HPO2 माइनस के अंदर यार ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस की कितनी रहेगी, तो +1 + x -4 = -1। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अपने पास में यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकल के आई, x -3 = -1। तो x कितना निकला है, 3 - 1। तो रिजल्टेंट ये H2 रहेगा कहीं ना कहीं, 2 रहेगा, 2 रहेगा, कितना रहेगा, ठीक है 2 रहेगा। तो रिजल्टेंट यहां पर देखो जरा क्या निकला, 2। तो x - 2 = -1। तो x = 2 - 1 = +1। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आई है, तो 0 से +1 में गया है और 0 से +1 में गया है, मतलब कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन स्टेट बड़ी है। तो यहां पर इसका फास्फोरस का ही ऑक्सीडेशन हुआ है और फास्फोरस का ही रिडक्शन हुआ है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है। इसका मतलब ये क्या हो गई, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन हो गई, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है साइमल्टेनियसली। उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं एज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अगला एग्जांपल अपने पास में ये है, इसमें देखो जरा, इसमें +1 ऑक्सीजन स्टेट है, इसकी -1 है। तो यहां पर देखो ऑक्सीजन जो है वो अपनी -1 से एक बार -2 में गया है, मतलब भाई साहब बड़ी नहीं है ऑक्सीजन स्टेट, घटी है, -1 से -2 में जा रहा है। मैग्नीट्यूड से लेना देना नहीं है, अपन को चार्ज भी देखना है कहीं ना कहीं, जो सिंबल है उसको देख के चलना है। इसका मतलब अरे यहां पर अगर 0 है, यहाँ पर -1 आएगा, यहाँ पर -2 जाएगा, तो इधर की साइड क्या है, कहीं ना कहीं वैल्यूज घट रही हैं, इधर की साइड बढ़ेंगी। इसका मतलब क्या है, ये हुआ है रिडक्शन। और इधर देखो जरा, -1 से 0, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो अपनी एलिमेंटल फॉर्म में है, और अगर एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीजन है, इसका मतलब यहाँ पर इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ऑक्सीजन का ही क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो इस तरीके की रिएक्शन को क्या बोल देते हैं, हम नाम देते हैं एज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो यहां पर अपन को चीज समझ में आ गई होगी, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, तो अगले लेक्चर में अपन को चीजों को और अच्छी तरीके से समझना है। बाकी अपन ने जितना भी समझा है, कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन अभी तक रेडॉक्स में क्या क्या समझ लिया है। रेडॉक्स में सबसे पहले हमने ये समझा कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, फिर अपन ने ये समझा सेकंड लेक्चर के अंदर कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। अब जो तीसरा लेक्चर है रेडॉक्स रिएक्शन का, उसके अंदर हमने ये समझ लिया कि टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन क्या है। जैसा मैंने बोला, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो उसे रेडॉक्स कहते हैं। थैंक यू वेरी मच।